अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना। सुबह सुबह का समय था। आज पिंकी थोड़ा लेट हो गई थी सुबह उठने में, फिर खाना बनाने में भी। वह सुबह का नाश्ता टेबल पर लगा देती है और उसका भाई थोड़ी देर में आ जाता है, मगर वह समय देखती है और क्या बात है, आज पापा को सुबह उठे हुए नहीं देखा और ना ही किसी खटपट या हलचल। कमरे में जरा जाके देखूं, आज अभी तक सो ही रहे हैं। पिंकी अपने पापा के कमरे में जाने लगती है। वह अपने पापा के कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन के उसका भाई भी कमरे की तरफ दौड़ता है और जब वह कमरे में जाता है तो वह भी चौंक जाता है और देखता है कि उसके पापा जो बेड पे लेटे हुए हैं, मगर उनकी आंखें एकदम खुली हुई हैं, चेहरा एकदम जैसे फटने वाला है, इतना टाइट हो रखा था। वह दोनों समझ जाते हैं कि उनके पापा की मृत्यु हो गई है। पिंकी सुनो, पिताजी तो नहीं रहे अब। लगता है कल रात को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। मैं फिर भी एम्बुलेंस को बुला लेता हूँ और सभी रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर देता हूँ। ठीक है भैया, बुला लो। इतना कहकर पिंकी फिर से रोने लगती है और वहीं विशाल एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वाले आ जाते हैं और उनके पिता की डेड बॉडी ले जाते हैं। उनके घर पर सभी रिश्तेदार आ गए होते हैं। उनके पूरे घर में मातम पसरा होता है। तभी घर पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। लगता है एम्बुलेंस वाले आ गए हैं पापा को लेकर। विशाल जाके दरवाज़ा खोलता है, मगर दरवाजे पर वार्ड बॉय की जगह पुलिस वाले होते हैं। जी आप लोग यहाँ, क्या बात है? जी यही घर है मिस्टर दयानंद जी का? जी हाँ, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात को ही हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। जी हाँ, हम यह बात जानते हैं और हमें हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ही यहाँ पर भेजा है। दरअसल हमें डॉक्टर ने बताया है कि आपके पिताजी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं, उन्हें मारा गया है। यह बात सुनते ही विशाल के होश उड़ जाते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर? उन्हें मारा गया है? मगर किसने और क्यों भला? इसलिए हम यहाँ आए हैं इसी बात का पता लगाने। क्या आप हमसे अकेले में बात कर सकते हैं? जी हाँ, आप अंदर आइए। आप विशाल उन्हें कमरे में भेज देता है और थोड़ी देर में खुद भी आ जाता है। साथ में उसकी बहन भी आती है। जी ये कौन है? ये मेरी बहन है। पूछिए आपको क्या पूछना है। देखिए, हमें डॉक्टर ने प्रॉपर रीज़न नहीं बताया है आपके पिता की मौत का। उन्होंने नॉर्मल टेस्ट एग्जामिन करने पर हमें बताया है कि यह मौत है। हमें आपसे उनका पोस्टमार्टम करने की परमिशन चाहिए ताकि हम उनकी मौत का कारण जान सकें। जी ठीक है। इसके बाद पुलिस विशाल से परमिशन पर साइन करवा के वहाँ से चली जाती है। हवलदार, क्या हुआ, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई क्या? जी अभी नहीं सर। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर डॉक्टर को फ़ोन करता है। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ, रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? नहीं सर, वो मैंने भिजवा दी है आपके एक हवलदार के हाथों और थोड़ी देर में आता ही होगा। ठीक है। थोड़ी देर बाद हवलदार रिपोर्ट लेके आ जाता है। ले लीजिए सर, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लाओ ज़रा देखिए तो क्या है इसमें। इंस्पेक्टर उसे पढ़ता है। पढ़ने के बाद तो ये बात है। पुलिस ऑफिसर आप आइए आइए, अंदर आइए। क्या हुआ ऑफिसर, कुछ पता लगा पापा के केस का? उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। आपके पिताजी की मौत जहर देने की वजह से हुई है। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे असर करके दिल पर जोर देता है, जिससे कि उस इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है और सबको एक नेचुरल डेथ लगती है। मगर कोई उन्हें जहर क्यों देगा भला? आप हमें सब कुछ बताएं अपने पिता के बारे में। पिछले कुछ दिनों से वो कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, क्या किसी दिन कुछ अजीब सा लगा, सब कुछ। विशाल पुलिस को अपने पिता की हर एक जानकारी देता है कि वह किससे मिलते थे, कहाँ कहाँ जाते थे
सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। चलो, जिसके बारे में बताया गया है उन्हें पुलिस स्टेशन एक एक करके बुलाते हैं। पुलिस ऑफिसर दूध वाले से लेके बिजनेस पार्टनर तक सब किसी को उस पुलिस स्टेशन बुलाती है। हर किसी की बात सुनने के बाद चलो, हर किसी के बयान तो सुन लिए, अब जरा जहाँ जहाँ गए थे वहाँ जाके भी बात कर लेते हैं, देखिए तो क्या पता लगता है। पुलिस वाले मिस्टर दयानंद के ऑफिस जाने के बाद उस पार्क में जाते हैं जहाँ वो अक्सर जाते थे और उस दुकान में जाके पता करते हैं। क्या लगता है सर आपको, क्या सब सच बोल रहे हैं या नहीं? ये बात तो बाद में पता चलेगी। जैन साहब, बताओ हीराचंद, क्या हुआ? सर, मुझे जो आपने काम दिया था पता लगाने का, वो मुझे पता चल गया है। हवलदार हीराचंद पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बातें बताता है। तो ये बात है। पुलिस इंस्पेक्टर विशाल को फ़ोन करके उसे उन सभी लोगों को उसके घर बुलाने को कहता है। भाई विशाल, क्या बात है, हमें क्यों बुलाया है? अब ज़रा बता भी दो। आप थोड़ी देर और रुक जाइए, कोई और भी है जो आ रहा है, उन्हें आने दो बस। लगता है वो आ गए हैं, मैं जाके दरवाज़ा खोलता हूँ। विशाल दरवाज़ा खोलता है। क्या हुआ, सब आ गए? जी, सब आ गए हैं, आप भी आइए। अरे सर, आप आने वाले थे, हमें बता दिया होता। हम इतनी देर से सोच रहे हैं कि कौन आने वाला है। कोई बात नहीं, अब तो पता लग गया, अब तो तसल्ली हो गई आपको। जी कहिए ऑफिसर, आपको क्या कहना था? हमें आपके पिताजी के कातिल का पता लग गया है और हम उसे अपने साथ लेकर आए हैं। कौन है वो, मुझे बताओ ऑफिसर, किसने मेरे पापा को मारा है? हवलदार जाता है और एक आदमी को अपने साथ लेकर आता है। मनोज, तू? तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा। विशाल, 1 मिनट रुको। मनोज ने तुम्हारे पापा को जहर दिया जरूर है, मगर ये भी नहीं जानता था कि ये उन्हें जहर देने जा रहा है। दरअसल इसे बताया गया था कि यह एक सिर्फ बेहोश होने का पाउडर है, असली खेल का खिलाड़ी तो कोई और ही है। वो कौन है ऑफिसर, आखिर कौन है? वो कोई और नहीं, तुम्हारे पापा के बिजनेस पार्टनर जायसवाल जी हैं। क्यों, है ना जी के जायसवाल? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं और मिस्टर दयानंद तो पिछले 30 सालों से साथ में बिजनेस कर रहे हैं, आप उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? हमने मनोज की दुकान के दूसरी तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे में आपकी और इसकी मुलाकात रिकॉर्ड है और आप उसमें इसे एक नोटों की गड्डी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो गड्डी तो लिफाफे में थी। फंस गया मुर्गा। अब जल्दी बताओ कि क्यों मारा तुमने मिस्टर दयानंद को? दरअसल हमारी पुरानी बिजनेस विल में यह लिखा था कि अगर हम दोनों में से किसी की भी मौत हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बाकी का सारा बिजनेस दूसरे का हो जाएगा। मगर पिछले कुछ दिनों से मिस्टर दयानंद इसे बदलने की बात कर रहे थे। बस इसलिए मैंने मनोज को 5,000 रुपये देकर उनकी चाय में वो जहर मिलाने को कहा था, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आता और वो मर जाते और पूरा बिजनेस मेरा हो जाता। चलें, अब हम तुम्हें बिजनेस पूरा करके देंगे।